गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपन कुछ कंपाउंड पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और जिसमें अपन ने देखा था। अब आज अपन बात करते हैं अदर कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड। ये जो स्ट्रक्चर होती है भैया, 2 नाइट्रोजन होता है, इसीलिए इसे कहते हैं डाईएजोनियम। क्या कहते हैं? डाईएजोनियम कहते हैं भैया इसे, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें ईएम शब्द लगता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? डाईएजोनियम। और अगर यहां पर Cl है तो इसका नाम होता है भैया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है भैया इसका? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी टाइप से अगर अपन बात करें, देखो ये N2 कई बार इस तरह से भी लिखता है, N2 पॉजिटिव HSO4। ठीक है, या तो इसका मतलब जो होता है इसे अपन इस तरह से ही डिनोट करते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पॉजिटिव HSO4। या तो इसको इस तरह से मिलेगा या मिलेगा इस तरह से भैया, दोनों में से एक फॉर्म आपको मिलेगी। तो इसका भी अपन क्या लिखेंगे? देखो ये तो क्या है अपना बेंजीन, इसके साथ ये क्या है? डाईएजोनियम। ये क्या है भैया? हाइड्रोजन। और इसे अपन क्या कहते हैं? सल्फेट। ठीक है, तो ये होता है बेंजीन डाईएजोनियम। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट होगा भैया। क्या होगा? एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा। हिंदी में लिखो तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होगा। यहां पर भी अपना क्या होगा? बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये एग्जाम पर पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में भैया, ठीक है ना। तो या तो आपको ये मिलेगा या इसे इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या है? डाईएजोनियम, ये बेंजीन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है? सल्फेट। तो अपन ने इस कंपाउंड का क्या किया है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगर अपन को इस तरह से मिले N ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ Br, तो आप लोगों को क्या लिखना है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहां पर Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड, और F है तो फ्लोराइड। इस टाइप से अपन से कंपाउंडों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इनसे पूछा जा सकता है। एक बच्चा कुछ कह रहा था भैया, पहले उसको उतारो। देखो हो गया। एक कह रहा था भैया कि एसिल हैलाइड एरोमेटिक में नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? देखो अब सब कुछ पढ़ा दिया है आप लोगों को, अब कुछ एग्जाम्पल अपन को खुद को भी करने। देखो अपन ने बात की थी ये कंपाउंड है, अगर इसका ये एसिल हैलाइड ग्रुप है अपना, इसका कार्बन इस मुख्य श्रृंखला में चयनित नहीं होता है, तो अपन इसे क्या लिखते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल आयोडाइड। अर्थात इसे क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन। इसके साथ अपन इसे क्या लिखेंगे भैया? कार्बोनिल क्लोराइड होगा। अगर इसे अपन एरोमेटिक की बात करें बेंजीन के रेस्पेक्ट में,
तो भी क्या होगा भैया, सी डबल बॉन्ड ये Cl। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो बात वही है, चाहे अपन को क्लोराइड दिया जाए चाहे ब्रोमाइड दिया जाए, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, जैसे इस पर अपन बात करें COH, तो ये 1 और ये 2, तो इसे अपन क्या लिखते हैं, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्मिल। तो हेलो में क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्मिल। ये कौन से नंबर पे, 2 पे। फिर अपना इसका क्या नाम होगा, साइक्लो हेक्स N1 कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो आप लोगों को ये सब कुछ याद होने चाहिए भैया, कभी नहीं से किसको क्या करना है, किसे अपन को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। अगर इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में चयनित नहीं हो रहा है तो अपन इसका क्या लिखते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं। अगर ये परफिक्स के रूप में है या अपने पूर्व लगन के रूप में है तो इसे लिखते हैं हेलोफॉर्म। क्या लिखते हैं, हेलोफॉर्म। और हेलो का मतलब क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इसे क्या लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से जो भी अपन को कंपाउंड दिया गया है, अब देखो इसकी 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे सेम ही है भैया, ये फिर बता देता हूं, लास्ट है भैया COOH। आपको मोस्टली बुक में बेंजोइक एसिड ही मिलेगा भैया। और वैसे इसे अपन क्या कहेंगे, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन दोनों में से एक टिक करना है तो इसे राइट करोगे। फिर अपन ने बात की, देखो इसके साथ ये Cn, क्योंकि ये मोस्टली यही पूछे जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, बेंजीन। तो बेंजो नाइट्राइल लिखते हैं इसे अपन, क्या लिखते हैं, बेंजो नाइट्राइल। आपको ये क्या मिलेगा भैया, बेंजो नाइट्राइल, या फिर मिलेगा बेंजीन क्या होगा, बेंजीन 1 कार्बो नाइट्राइल। इसका कार्बन अगर मुख्य श्रृंखला में चयनित नहीं होता है तो अपन क्या लगाते, कार्बो नाइट्राइल। और ये अपना वेल नोन, अधिकतर बुकों में आपको यही मिलेगा, बेंजो नाइट्राइल। इसी टाइप से फिर अपन बात करते हैं, देखो ये इसे अपन क्या कहते हैं, बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड होगा भैया। ठीक है, तो ये अपने मतलब वेल नोन एग्जाम्पल है, बेंजी एल्डिहाइड भी अपन इसे कहते हैं। मोस्टली बुक में आपको ये मिलेगा, इस बुकों में ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आखिर इसमें अपन को क्या करना है, ये अधिकतर आपके लोगों के वेल नोन एग्जाम्पल है, ये सभी आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार यहां पर अब बात करें तो इसे अपन क्या कहते हैं, NH2 को कल बात हो रही थी एनिलीन। ठीक है, इसी टाइप इसे अपन क्या कहते हैं, फिनॉल। तो जितने भी थे इसको अपन क्या कहते हैं, टोल्यूइन। इसे अपन क्या कहते हैं, एनिसोल। तो ये कंपाउंड है, इनको अपन को याद रखना है कि इनका IUPAC नामकरण करोगे तो अपन ईथर का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो छोटे ग्रुप के साथ
ऑक्सी लगाते हैं, बड़े ग्रुप को एज इट इज लिखते हैं। तो छोटा ग्रुप कौन सा अपना ये, अर्थात इसका क्या होगा, मेथॉक्सी बेंजीन होगा। चलो ईथर को थोड़ा सा समझा देते हैं। एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ये सब आपको याद होने चाहिए। अधिकतर मोस्टली एग्जाम्पल जितने भी थे वो सब मैंने आप लोगों को लिखा दिए हैं। देखो देखो ईथर का अगर अपन आईयूपीसी नंबर, ईथर ग्रुप होता है ROR, इसमें जो स्मॉल ग्रुप होगा, स्मॉल ग्रुप होगा उसमें आपको ऑक्सी शब्द ऐड करना है, और जो लार्ज ग्रुप है उसको आपको एल्केन लिखना है, या डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, तो जैसे अगर अपन बात करें CH3OCH3, एक कई बार आपसे पूछा जाता है कि सम्मित ईथर, सम्मित ईथर का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ परमाणु और ये जुड़ा हुआ परमाणु दोनों समान है, तो ये कहलाता है सम्मित ईथर, अर्थात इसे अपन लिखते हैं डाई मैथिल ईथर। तो ये तो इसका क्या नाम है, डेरिवेटिव, या कॉमन नेम या जनरल नेम है डाई मैथिल ईथर। अर्थात डाई का मतलब क्या है कि दो मिथाइल ग्रुप है और ये अपना कौन सा ईथर। लेकिन अगर इसका आईयूपीसी, अब ये दोनों समान है तो आप लोग एक मान लो, तो इसे 1 नंबर क्या होगा, 1 मैथॉक्सी, इसके साथ कितने कार्बन है, 1, तो अपन क्या लिखेंगे, मैथेन। इसी टाइप अगर अपने पास ये है, देखो ये भी कौन सा है, 2 कार्बन का एथिल है, और ये भी कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो ये एथिल है और ये भी एथिल है, तो ये कौन सा भैया, सम्मित ईथर है, तो इसे अपन लिखते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब इसका अगर आईयूपीसी करना है तो ये तो दोनों बराबर थे, इसलिए अपन ने किसी को भी कर सकते हैं, अर्थात ये तो क्या होगा, एथॉक्सी, और इसे क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। इसी टाइप से मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, CH3O CH2H5, तो इसको अपन को ओपन करके लिखना है भैया। ठीक है, तो ये अपना क्या होगी, मेन श्रृंखला होगी, इसमें 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये स्मॉल ग्रुप है तो ये होगा मैथॉक्सी, और ये क्या होगा, एथेन होगा। बहुत से बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ईथर में कुछ नहीं है, जो अपना लार्ज ग्रुप है वो मुख्य श्रृंखला होगी और जो स्मॉल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी आएगा। ठीक है, ये ईथर का जितना भी है। अब देखो ये कौन सी ईथर है, यहां पर और यहां पर दोनों ग्रुप असमान है, इसलिए इसे अपन कह सकते हैं असम्मित ईथर। कौन से कह सकते हैं भैया, असम्मित ईथर, क्योंकि ये ग्रुप असमान है और ये भी असमान, दोनों अलग अलग है, इसलिए अपन इन्हें क्या कह सकते हैं भैया, असम्मित ईथर। ये अपना कौन सा है, असम्मित ईथर। ये कौन सा है अपना, सम्मित ईथर, और ये कौन सा है, असम्मित ईथर। कई बार आपको इस तरह से लिखा मिलता है, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, O इसके साथ CH2C और इसमें CH3 का 2, तो आपको इसको 2 टाइम लिखना है। कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम, अर्थात CH3 CH2O CH2CH और इसके साथ CH3। ठीक है, तो इसमें भी मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, ये। अब ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3। अब ये मैथॉक्सी है, ये मैथिल है, तो अपन क्या लिखेंगे, मैथिल। ठीक नहीं, मैथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सी शब्द वो पहले आया है। तो ये कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे। 2 पे आप लोग क्या लिखोगे, मैथिल। इसके बाद कितने कार्बन है, 3 को क्या लगाओगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये भी कौन सी है भैया, एसिमेट्रिक ईथर या असम्मित ईथर है, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ही क्या है, असमान है।
ठीक है, कई बार आपको इस तरह से मिलता है, देखो जैसे CH3, इसके आगे OH, CH2CH3, तो OH मतलब किसके साथ अटैच है, इसके साथ, CH3CH, इसको आप लोग इस तरह से लिखो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर रिलेटिव अपने चलते चलो, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। इस टाइप से आप लोगों को जो भी ईथर दिया जाए, अगर बात करें इसके साथ, जो इसकी बात कर रहे थे अपन, तो स्मॉल ग्रुप कौन सा है ये, तो ये कौन सा होगा भैया, एथॉक्सी बेंजीन होगा। ठीक है, इसी टाइप से अपन बात करें, देखो ऐसे दे दे, तो अपन इसे क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखते हैं, साइक्लो हेक्सिल बेंजीन। इसी के लिए अपन देखो, अगर अपन बात करें इसके साथ, ये कंपाउंड है, ठीक है, तो इसे अपन क्या लिख देंगे, साइक्लो हेक्सु, ठीक है, हेक्स्यू, ऑक्सी शब्द जोड़ देंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, बेंजीन। इस टाइप से जो भी अपना ग्रुप है उनका अपन क्या कर सकते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सममित ईथर का मतलब दोनों समान ग्रुप हो तो सममित ईथर, और दोनों असमान ग्रुप हो, RR असमान है तो ये कौन सा होगा, असमित। यहां पर भी ये कौन सा है अपना, असमित, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ही क्या है, असमान, इसलिए अपन इन्हें क्या कह रहे, असमित ईथर। इसी को अपन ने इस टाइप से लिखा। इसकी बात करें तो ये भी कौन सा भैया, असमित ईथर। अगर अपन इसके साथ इसको लगाएं तो इसका जनरल नेम क्या होगा, डाइफेनिल ईथर होगा, और एक बेंजॉक्सी बेंजीन होगा, एक बेंजॉक्सी बेंजीन होगा। ठीक है, इस टाइप से जो भी ईथर दिया गया है उसका अपन को IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। उतारो फटाफट। अब अपन कुछ कह रहे थे, जो पढ़ रहे थे वो कौन से पढ़ रहे थे, बेंजोइक सिस्टम। देखो बेंजेनॉइड सिस्टम, भाई एरोमेटिक में अपन ने 2 टाइप का पढ़ा था, एक बेंजेनॉइड और एक नॉन बेंजेनॉइड। देखो भैया, अपन जब एरोमेटिक की बात कर रहे थे तो 2 टाइप का होता है, एक बेंजेनॉइड जिनमें बेंजीन होती है, दूसरा अपन बात करते हैं नॉन बेंजेनॉइड जिनमें बेंजीन नहीं होगी। ठीक है, तो बेंजीन रिंग जिसमें है वो कौन से हैं, बेंजेनॉइड, और इनके अधिकतर अपन ने एग्जाम्पल पढ़े, और इसी में एक एग्जाम्पल आता है भैया, इसे अपन कहते हैं नेप्थलीन। क्या नाम है इसका भैया, नेप्थलीन। और इस नेप्थलीन की बात करें तो इसमें अपन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पूछे जाते हैं, या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करें। देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है भैया, देखो 1 मिनट इधर देख लेना, कौन सा इसमें, देखो ये बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजेनॉइड सिस्टम है। कौन सा है, बेंजेनॉइड। जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित होगी वो बेंजेनॉइड सिस्टम होगा, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी वह एरोमेटिक है तो वो कौन सा होगा, नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम। तो बेंजीन से रिलेटिव तो सारे एग्जाम्पल कर लिए, अब अपन बात करें बेंजेनॉइड। देखो इसकी बात करें तो स्ट्रक्चर ये है इसकी, ये स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है भैया 4। अब देखो इस कार्बन के लिए देखें तो एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है भैया 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये कौन सा भैया 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री। लेकिन इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, अर्थात इसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखो तो ये कार्बन देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है भैया, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि इसमें कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने भैया 8 है, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं, नेप्थलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेप्थलीन। देखो अगला एग्जाम्पल देखो, ये बेंजीन रिंग जुड़ती हुई चली गई है, ये बेंजीन श्रृंखला, इसमें ये बेंजीन और ये बेंजीन कई बार आप लोगों को इस तरह से भी मिलेगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा इसका रीजन क्या है। ये दोनों एक ही प्रकार की संरचना है, ये दोनों एक ही प्रकार की संरचना है, या तो इसे ऐसे बना सकते हैं या इसको इस टाइप से बना सकते हैं, और इसे कहते हैं एंथ्रासीन। क्या कहते हैं भैया, एंथ्रासीन। और इसकी नंबरिंग की बात करें तो 1 नंबर 2 3 4, इसके साथ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 कार्बन, ठीक है। तो ये अपन से पूछी जा सकती है कि कौन से नंबर का अपना है, नहीं ये 9 और ये 10 नंबर है, इसके साथ ये 11 ये 12 ये 13 और ये 14 अपन से कहेगा। तो ये भी एंथ्रासीन है और ये भी कौन सा है, एंथ्रासीन है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों से देखो यहां पर हाइड्रोजन मिलेगा, यहां हाइड्रोजन, इसके साथ यहां हाइड्रोजन, यहां ये हाइड्रोजन है, इसके साथ यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये सभी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 डिग्री इसमें हो नहीं सकता। क्यों, अब 3 डिग्री जैसे ही है तो उसमें नंबर ऑफ कितने बॉन्ड आ रहे 4, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, इसलिए कभी भी इसमें अपन जैसे ये है अपना तो यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी अपना नहीं है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कह रहे, एंथ्रासीन कह रहे। देखो ये इस तरह से, ठीक है, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, तो ये कौन सा है अपना, एंथ्रासीन। अब बात करते हैं भैया फेनेंथ्रासीन की। देखो जब अपन पढ़ेंगे उस समय ध्यान रखना ये 9 नंबर और 10 नंबर पर ही रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे तो 9 नंबर और 10 नंबर पर ही अपन फेनेंथ्रासीन फेनेंथ्रासीन इसे कहते हैं। अब देखो इसके साथ यह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है, ये अपना कौन सा है, एंथ्रासीन है, ठीक है। इसके साथ एक और अपन देखते हैं, ये मोस्टली पूछी नहीं जाती, फिर भी जैसे ही रिएक्शन में आप लोगों को बता दिया जाएगा, अभी तो अपन को याद रखनी है। इसके साथ अपन से ये सभी बेंजीनोइड सिस्टम है, बेंजीन रिंग, बेंजीन, बेंजीन रिंग,
और इसका मतलब इस गोले का मतलब क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते। उतारो फटाफट इन दोनों को देखो। देखो इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? 4, 1 2 3 4, और इसे कहा जाता है पायरीन। और ये पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आग बुझाने में यूज की जाती है। किसमें यूज की जाती है भैया? आग बुझाने के रूप में पायरीन का अपन यूज करते हैं। जब आग लगती है उसको बुझाने के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आग बुझाने में यूज की जाती है। तो पायरीन का उपयोग हमेशा किसमें किया जाएगा? आग बुझाने में। ठीक है, तो आपको नेप्थलीन याद होनी चाहिए, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रासीन और पायरीन। इससे ज्यादा बड़ी रिंग का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया गया कि ये कौन सी संरचना है, क्या नहीं है। ठीक है, एक आप लोगों को और पोजीशन बतानी, जैसे अपना ये स्ट्रक्चर है, जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है उसके नियरेस्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा भैया। कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन। उसके बाद बीटा और ये गामा कार्बन कहलाएगा। जैसे अभी अपन बात करें, अपने पास ये है, ठीक है, तो ये कौन सा है? अल्फा, ये है बीटा और ये गामा। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अल्फा बीटा असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से लिया जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके साथ अगर अपन बात करें, ये एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा है और ये कौन सा है? बीटा है। तो अपन से जो नियरेस्ट उसके होता है वो कौन सा होता है भैया? ये अल्फा है और ये बीटा है। जैसे ये अपन से पूछा जाए तो ये कौन सा अपना है? देखो, ये इसकी रेस्पेक्ट में अल्फा है और ये कौन सा है? बीटा। और बीटा या अपन इसे ऑक्सो लिखते हैं या इसे अपन क्या लिखते हैं? कीटो। तो इसे बीटा कीटो कई बार मिल सकता है। ठीक है, या बीटा ऑक्सो मिल सकता है। तो अपना जो क्रियात्मक समूह फर्स्ट है उसके रेस्पेक्ट में अपन को देखा जाता है, उसके नियरेस्ट अल्फा होता है, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। इस तरह से चलता है। तो अपन को अल्फा बीटा कार्बन को याद होना चाहिए कि भैया अल्फा कौन सा कार्बन है, बीटा कौन सा कार्बन है। तो जो अपना क्रियात्मक समूह उसके नियरेस्ट अल्फा, फिर बीटा, फिर कौन सा होगा? गामा कार्बन होगा। कल अपन पढ़ते हैं नॉन बेंजोइनोइड सिस्टम। ओके।